हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव विचार पे। दोस्तों आज फिर से एक नया जोश, एक नई ऊर्जा लेकर आया हूँ, एक नई टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत पहले की बात है दोस्तों, जब हम स्टूडियो में जाया करते थे फोटो निकालने के लिए। आज तो मोबाइल है, अपने हाथ से हम सेल्फी निकाल लेते, कुछ भी कर लेते। लेकिन एक टाइम हुआ करता था जब हमें किसी फोटो की जरूरत होती थी, कहीं पे देना है या पासपोर्ट साइज की फोटो भी चाहिए होता है, तो हम जाते थे स्टूडियो में और वहां पे कैमरामैन जैसे हमें खड़ा कर देता था और फिर जब भी फोटो क्लिक करने के से पहले वो जरूर बोलता था स्माइल प्लीज। जब हम स्माइल करते थे, हम पता नहीं किस मूड में गए होते हैं फोटो निकालने, हमें किस जरूरत से हमें फोटो की आवश्यकता होती थी, लेकिन जब कैमरामैन बोलता है स्माइल प्लीज, तो वो जो रिजल्ट आता है, हम जो फील कर रहे हैं वो तो नहीं आएगा, लेकिन जो स्माइल करते हैं वो रिजल्ट आता था बहुत खूबसूरत। एक हमारी तस्वीर आती थी हमारे हाथों में और लगता था नहीं हम कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। दोस्तों एक छोटी सी स्माइल, एक छोटा सा ये कंट्रीब्यूशन जो हम देते हैं अपने चेहरे पे, एक जहमत करते हैं कि यार स्माइल कर दे। जब ये स्माइल कर देते हैं तो अपने फोटो कितनी अच्छी आती है। तो दोस्तों जब आप रोज डेली बेसिस पे हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे, तो बोलो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैं एक जोक बताना चाहता हूं, आप लोगों को हंसाना चाहता हूं। आज कुछ है मेरे दिल में जो आप सबको बताना चाहता हूं। दोस्तों एक कहानी मैं शेयर करना चाहता हूं। एक दो भाई की कहानी है जो एक गांव से बिलोंग करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। दो भाई है, एक बड़ा है एक छोटा है। बड़े भाई की शादी हो जाती है, ऐसी लड़की से शादी होती है जो शहर की होती है, पढ़ी लिखी होती है। और शादी के बाद वो लड़की घर पे आती है, बड़ा भाई खेतों में काम करने चला जाता है। जो छोटा भाई रहता है उसकी भाभी, जो भी शादी होकर आई थी, उसकी भाभी श्रृंगार पटार करने के लिए बैठी हुई थी आईने के सामने। तो ये छोटा वाला लड़का, उसका भाई छोटा वाला, वो अपने भाभी को देख रहता है कि कर क्या रही है। तो भाभी बाद में नोटिस करती है कि मेरा देवर पास में खड़ा है। तो वो एक हेयर ऑयल होता है उसके पास, हेयर ऑयल होता है, वो उसका कलर अलग रहता है दोस्तों। जो हम सरसों का तेल घर पे लगाते थे हमेशा, वो बेचारा छोटा लड़का, तो उसे पता नहीं कि ये क्या है। वो एक बोतल उठाती है और हेयर ऑयल उसके हाथ पे दे देती है कि लो। तो वो समझ नहीं पाता है कि उसका क्या करे वो। फिर वो फटाक से ऐसे चाट जाता है। तो उसकी भाभी उसको एक चाटा मार देती है, कहती है चाट गए। तो वो रोने लगता है, रोते रोते अपने भाई के पास जाता है। उसका भाई खेतों में काम कर रहा होता है। उसके भाई को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मैं मेरे भाई को कभी मारा नहीं। वो गुस्से में घर पे आता है और अपनी बीवी से चिल्लाने लगता है कि तू कल आई है शादी करके, तू मेरे भाई को मार कैसे दिया? मैं इतना प्यार करता हूं मेरे भाई से, तूने मारा कैसे? बहुत गुस्सा लाल बगुला हो जाता है। तो उसकी जो बीवी है वो कहती है इसको ये दे दिया तो ये चाट गया। अब उसके भाई को और गुस्सा आ जाता है, अपने भाई की तरफ पलटता है, कहता है क्यों रे, ऐसे ही चाट गया, रोटी से खा लिया होता। तो उसकी बीवी कहती है अरे यार, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक जोक सुनाना चाहता हूं, चुटकुला सुनाना चाहता हूं कि दो भाई की कहानी है। एक गांव में रहते हैं। वो दो भाई पढ़े लिखे नहीं होते हैं। बड़े भाई की शादी हो जाती है, बड़े भाई की बीवी आती है जो पढ़ी लिखी रहती है। एक दिन बड़ा भाई खेतों में काम करने चला जाता है। उसकी बीवी आईने के सामने बैठकर श्रृंगार प्रटार करती है। आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करते रहती है कि छोटा भाई उसका आ जाता है। वो अपने भाभी को श्रृंगार करते हुए देखता है तो उसकी भाभी नोटिस करती है कि मेरा देवर पास में खड़ा है। तो उसके पास एक हेयर ऑयल होता है। वो बॉटल्स तेल जो सर पे लगाते हैं अपने देवर को दे देती है। तो उसको समझ में नहीं आता दोस्तों, वो देखते देखते ना चाट जाता है। फिर उसकी भाभी को गुस्सा आता है, एक चाटा मार देती है उसकी भाभी, कहती कि चाट गए। तो अब वो रोते रोते अपने भाई के पास जाता है। जो उसका भाई खेतों में काम कर रहा है, वो भाई से रोते रोते कहता है कि भैया भैया भाभी हमको मार दी। तो उसके भाई को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बहुत लाड प्यार से अपने भाई को पाला रहता है। दोस्तों वो गुस्से में आकर अपनी बीवी से चिल्लाता है, कहता है कि इतना प्यार मोहब्बत से अपने भाई को मैं पाला है, तू अब कल शादी होकर तेरा आया, आज तू भाई को मेरे मार दी। तो उसकी बीवी कहती है बॉटल दिखाते हुए कि ये इसको दे दिया तो ये चाट गए। अब ये अपने भाई के ऊपर गुस्सा हो जाता है, बोलता है देखो समझ में आता है, रोटी से क्यों नहीं खा लिया, सूखे चाट गया। दोस्तों मैं आप लोगों को एक कहानी, क्या हुआ हंसी नहीं आ रही है?
मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि एक जोक और एक चुटकुले को कितनी बार सुनकर आप लोग हंस सकते हो। एक ही जोक को मैं 3 बार आप लोगों को सुना रहा हूं। मुझे मालूम है कि आप लोगों को बार बार हंसी नहीं आएगी। मैं इसलिए कंफ्यूज हूं, मैं इसलिए आज समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि एक कहानी, एक जोक से आप बार बार नहीं हंस सकते हैं तो आपके जीवन में वो घटना, वो तकलीफ, वो दुख जो एक बार घट गया, उसे याद के उम्र भर कैसे रो लेते हैं, उसे याद करके आप जिंदगी भर कैसे रो लेते हैं। उस घटने को जब भी याद करते हैं तो आप रोने लगते हो, मायूस हो जाते हो, दुख तकलीफ हो जाती है। दोस्तों, घर का किसी भी परिवार का एक सदस्य दुखी हो जाए, किसी चीज को लेकर तड़पने लगे तो पूरे घर में मायूसी, मातम सा फैल जाता है। मैं सिर्फ दोस्तों यही बताना चाहता था इस स्टोरी को बार बार सुना के कि किसी हंसने वाली चीज, जो जोक है, जो चुटकुला है, जिसे हंसकर बड़ा मजा आता है, उसे हम बार बार सुनकर हंस नहीं सकते हैं। तो हमारे दिल में, हमारे पास्ट में जो हुआ एक ऐसी घटना, एक ऐसा तकलीफ जो अपने साथ गुजर गई है, उसे उम्र भर कैसे याद करके हम रो सकते हैं। आप जो बार बार उस चीज को याद करके रोते हो दोस्तों, तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मन है, वो डेवलप हो जाता है। जो हमारा निगेटिव पार्ट है वो डेवलप होता है। हमारा मन एक ऐसा है ना दोस्तों कि एक नकारात्मक है, एक सकारात्मक। तो हम जब नेगेटिव पार्ट, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, जब नेगेटिव वाले को हम ज्यादा काम देते हैं तो स्ट्रांग होते जाता है। जब हम दुखी होते हैं, जब सुबह हम उठते हैं, कहते हैं कि नहीं आज का दिन हमारा बहुत खराब है, तो हमारा नेगेटिव ब्रेन जो ना एक्टिव हो जाता है और वो हमें फुलफिल, हम जो कहते हैं वो हमें सच साबित करने के लिए वो सब सारी चीजें इकट्ठा करने लगता है। हमारे जिंदगी में जो घटी हुई है घटना, अब तक हमने जो तकलीफें झेली है, हमारे साथ जो घटना हो गई, हम स्कूल में कैसे जलील हो गए थे, हमारे दोस्तों ने मुझे कैसे बेइज्जत कर दिया था, किसी ने हमें धोखा कैसे दे दिया। दोस्तों, जब हम उस चीज पर नोटिस करते हैं तो हमारा नेगेटिव पार्ट एक्टिव होता है और हमारे जिंदगी की तमाम घटनाएं वो पन्ना पलटने लगता है जो हमारे ब्रेन में स्टोर है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है अच्छी चीजों और बुरी चीजों को स्टोर इकट्ठा करते जाता है। लेकिन एक हम लोगों की आदत होती है, एक मानव ह्यूमन बिहेवियर होता है दोस्तों, कि जो बुरी घटनाओं को ज्यादा स्टोर करके रखते हैं और उसे रिपीट करने की भी आदत है। हम लोगों के साथ शेयर भी वही चीज करते हैं कि किसने हमें कैसे धोखा दे दिया, हमारे जीवन में क्या डिजास्टर हो गया और हम आज अगर यहाँ पे हैं तो किसके कारण है, किसके बदौलत है। तो दोस्तों, होता है कि हम जाने अनजाने में ना उसको स्ट्रांग बनाते हैं, उस पार्ट को। दोस्तों, आप एक हाथ से डंबल्स लेके आप एक्सरसाइज करो, ये बॉडी, ये हाथ, ये आर्म्स बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। दोनों हाथ से डंबल करेंगे तो दोनों स्ट्रांग होगा। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब निगेटिव ब्रेन से आप ज्यादा यूज करेंगे, नकारात्मक चीजें से ज्यादा आप लेना चाहोगे अपनी जिंदगी से, तो वो पार्ट ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जब हम निगेटिविटी सोचते हैं तो निगेटिविटी को हम अट्रैक्ट भी करते हैं अपने तरफ और हमारे जीवन में निगेटिविटी बढ़ती जाती है। उसे हम काम पे ज्यादा मत लगाओ। अगर किसी कंपनी को आप काम देते हो तो अपना मेन पावर बढ़ाता है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा, मशीनरी बढ़ाएगा। वैसे हमारा ब्रेन है, हमारा मन है, अगर हम वो चीज ज्यादा सोचेंगे, निगेटिविटी, एक दुख तकलीफ जो पास्ट में हो गया, आज हम उसे बिना मतलब का, हमारा घर परिवार अच्छा चल रहा है, सब कुछ है, अचानक हमने उसे याद किया और रोने लगे, उस तकलीफ को याद किया और रोने लगे, सबके चेहरे पे मातम हो जाता है। दोस्तों, ये चीज जो हम करते हैं ना, आने वाले कल के लिए बीज बोते हैं। हम कल भी रोएंगे, तो डोंट डू लाइक दिस। अगर एक जोक को सुनकर बार बार हंस नहीं सकते हो तो एक दुख से, एक तकलीफ से जीवन भर कैसे रो सकते हो। तो दोस्तों, इसी पॉजिटिव विचार के साथ को विराम देता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए जिनको आप पसंद करते हो सकता है कि इस विचार से उनके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद। देखते रहिए पॉजिटिव विचार।